जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। सनी देओल बंटवारा 1947 फिल्म को लेकर फंसते जा रहे हैं। आमिर खान, जिनके प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म बनाई है, उन्होंने बड़ी ही शातिरता से सनी देओल का इस्तेमाल किया है। उन्हें आगे रखकर इस फिल्म का प्रचार कर रहे हैं और इस प्रचार में सनी देओल ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके बाद वो खुद ही उनकी आलोचना हो रही है और वो खुद फंस रहे हैं। आमिर खान ने अपना नाम पीछे रखा है, बाकी कलाकारों को पीछे रखा है और सनी देओल का इस्तेमाल किया है। और जब ऐसे में सनी देओल से पाकिस्तान पर एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने सेक्युलर बनते हुए, फिल्म के मूड को देखते हुए और जिनसे पैसा ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं, उनके भी विचारों को देखते हुए ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो खुद घिर चुके हैं। और बल्कि वो आने वाली जिन फिल्मों में है, अब उन फिल्मों को लेकर भी चर्चा होने लगी है कि क्यों ये फिल्में देखी जाएं। सनी देओल का बयान देखिए। ये मूवी जो पाकिस्तान में शूट किया है, तो हाउ यू सी पाकिस्तान एज अ नेशन और वहाँ का एटमॉस्फेयर आप कैसे बताना चाहेंगे? देखिए, हमने वहाँ तो नहीं शूट किया सर, हिंदुस्तान में शूट हुआ है। हम कोई फील की बात वो नहीं करते बिकॉज पूरा मुल्क एक ही था। जैसे पापा ने कहा अगर ये मेरी माँ है तो वो मेरी मौसी है, जो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम सब एक तरह से एक है तो जुड़े हुए कहीं ना तो कहीं से। अब इनसे पाकिस्तान पर सवाल पूछा जा रहा है तो इन्होंने पाकिस्तान को मौसी बना दिया। जैसे कि पापा कहा करते थे, धर्मेंद्र कहा करते थे कि ये माँ है भारत तो वो मौसी है। भाई, वो कौन सी ऐसी मौसी है जो अपनी बहन के ही बच्चों को आतंकी हमलों में मरवाने में लगी है, जो अपने बहन के ही बच्चों की बर्बादी चाहती है? ऐसी कौन सी मौसी है? कहने से पहले ये सोचते भी नहीं है कि किस देश के बारे में कह रहे हैं। कि पाकिस्तान तुम्हारी मौसी है तो ये वही पाकिस्तान है जिसने अभी पहलगाम में हिंदुओं की हत्या करवाई, जिसने मुंबई में हमले कराए, जिस मुंबई में ये लोग फिल्म बनाते हैं, जिसने हर साल भारत में कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले होते थे 2014 से पहले। ये वही पाकिस्तान है जिसने दो बार युद्ध लड़ा है, हमला किया है भारत पर, और आज भी वो भारत की बर्बादी के सपने देखता है और कोशिशें करता है। और इनमें उसमें इन्हें मौसी नजर आती है। तो सनी देओल ज्यादा ही सेक्युलर हो गए हैं। आमिर खान के संगत का असर है। आमिर खान, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, अली फजल, इन सब के साथ काम कर लिया है तो इनको अब सेक्युलर दिखना जरूरी हो गया है। और इसके लिए भारत के मुसलमानों का तो तुष्टीकरण करना ही होता है, पाकिस्तान का भी तुष्टीकरण करना होता है। तो सनी देओल उसमें अब चल पड़े हैं। लेकिन यहाँ बात सिर्फ सनी देओल की नहीं होगी। आज हम बात करेंगे कि आमिर खान ने कितनी चालाकी से इस फिल्म के जरिए ना सिर्फ मुस्लिम एजेंडा बल्कि पाकिस्तानी एजेंडा भी चलाया है। यहाँ बात सिर्फ मुसलमान की नहीं है, बात यहाँ पाकिस्तान की है कि कैसे आमिर खान अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और सनी देओल कैसे उस ट्रैप में फंसे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और अब इस फिल्म को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है और कैसे इसे कवर दिया जा रहा है। बंटवारा 1947, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये फिल्म जो है बंटवारे के समय की है और उस समय हुए दंगों को लेकर है, जिसमें दिखाया गया है कि एक मुस्लिम परिवार है जिसमें सनी देओल जो है वो, उनका नाम सिकंदर है, उनका परिवार है, प्रीति जिंटा पत्नी है, एक बच्चा है, एक लड़का है, एक लड़की है और सनी देओल के ही जो बेटे हैं उन्होंने फिल्म में भी बेटे का किरदार निभाया है। और ये परिवार बड़ा खुश है, भारत आजाद हो गया है। लेकिन फिर भारत में दंगे शुरू हो जाते हैं और हिंदू जो है मुसलमानों को मारने लगते हैं, तो बेचारे मुसलमानों को भारत छोड़कर जाना पड़ता है, जिसमें सनी देओल भी है, उनका परिवार भी है। और वो, उनकी पत्नी कहती है अब तो हमें जाना ही पड़ेगा, ये मुल्क रहने लायक नहीं रह गया है। और इनके एक दोस्त कहते हैं तो हिंदुओं का मुल्क है, तो हिंदुओं को विलन बनाया है कि हिंदू यहाँ से मार मार के भगा रहे हैं, ये देखो। और वो पाकिस्तान पहुंचता है मुस्लिम परिवार और वहां की एक हिंदू महिला, हिंदू बुजुर्ग महिला है, शबाना आजमी ने किरदार निभाया है। वो एक बंगले में, एक घर में रहती हैं और उस घर को में जो और लोग थे वो एक हिंदू पंजाबी परिवार था। परिवार वाले चले गए हैं क्योंकि पाकिस्तान में भी दंगे हुए थे और हिंदुओं और सिखों को मार मार कर भगाया गया था। तो अब वही घर जो है वो जो सिकंदर है, सनी देओल है, उसके परिवार को दिया जाता है। वो हिंदू महिला छोड़ना नहीं चाहती है, वहां के जो दबंग मुसलमान है वो छुड़वाना चाहते हैं और उसके लिए लड़ाई झगड़ा होता है। सनी देओल उस हिंदू महिला को बचाते हैं
और पूरी फिल्म में यही दिखाया है कि बड़ा ही सेक्युलर मुसलमान है जो हिंदुओं के लिए जान दे रहा है। यह है पूरी फिल्म। और ये फिल्म एक नाटक पर है। ये नाटक है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं, यानी कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो एक तरह से जन्मा ही नहीं, यानी उसने जिया ही नहीं। और ये नाटक लिखा है असगर वजाहत ने, एक लेखक है, AMU से पढ़े हुए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने ये एक काल्पनिक कहानी लिखी है। इसका कोई हकीकत नहीं है ऐसी, ये काल्पनिक कहानी है, नाटक है, और इस नाटक को इन्होंने फिल्म में उतार दिया, इन्हें कोई और कहानी नहीं मिली। अब इस कहानी का एजेंडा क्या कहता है, आखिर आमिर खान क्या दिखाना चाहते हैं, क्यों दिखाना चाहते हैं? देखिए, दो चीजें हुई थी उस वक्त। एक, भारत में मुसलमानों ने अलग देश बनाने की मांग की थी, भारत तोड़ने की मांग की थी, उसके लिए रेफरेंडम भी हुआ था। जब वो नहीं हो पा रहा था तय, तब मुसलमानों ने, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे किया 16 अगस्त 1946 को, और दंगे किए। जिन इलाकों में हिंदू कम थे वहां नरसंहार किया गया हिंदुओं का, ताकि वो इलाके छीन सके। कोलकाता इसमें प्रमुखता से नाम आता है, और पंजाब में भी ये हुआ था, जहां सिखों को मारा गया था, हिंदुओं को मारा गया था। अब डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जब ये हालात बने, फिर विभाजन पर फैसला हुआ, और मुसलमान जो है वो बड़ी संख्या में छोड़कर चले गए, क्योंकि इनको यहाँ पाकिस्तान जाना था। भाई, एक हमारा होना चाहिए, इस्लामिक देश होना चाहिए, यहाँ हिंदुओं के साथ नहीं रहना है कि भारत, या तो भारत पर कब्जा हो, नहीं तो भारत के टुकड़े करके हमको एक हिस्सा दिया जाए, ये मानसिकता थी। लेकिन जब इन्होंने देखा, कई मुसलमानों ने, कि भाई पाकिस्तान में तो छोटी सी जगह है, किस किस को मिलेगा, भले ही वहां से आप सारे हिंदू और सिख भगा दो, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं मिलेगा जो भारत में है। तो उनमें से कई जो है लौट लौट कर आने लगे, और जब उनकी किस्से कहानियां सुनी तो कुछ और जो है वो यहाँ पर रुक गए, नहीं गए। यहाँ पर भी दंगे हुए। भाई, जब मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा तो हिंदुओं ने भी मारना शुरू किया था, क्योंकि आप इस तरह से हमसे जगह छीनोगे तो फिर जवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ के उस वक्त के दंगों को यहाँ के नेताओं ने शांत कराया। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी घूम घूम कर लोगों को शांत कराया, और यहाँ पर अल्पसंख्यकों को, यानी कि मुसलमानों को संरक्षण दिया, और ये तक कर दिया नेहरू ने कि जो वापस आना चाहते आए। तो भारत इसके लिए कहीं ना कहीं, इस फैसले से हम सहमत हो या ना हो, लेकिन ये कहा जाता है कि भाई अल्पसंख्यकों को भारत ने सुरक्षा दी। लेकिन वहां पाकिस्तान में क्या हो रहा था? पाकिस्तान में जिन्ना अपने गवर्नर हाउस में बैठा हुआ था कि सड़कों पर निकलेगा, रोकेगा तो यहाँ पर हिंदू बच जाएंगे, सिख बच जाएंगे, तो इन्हें मारा जा रहा है तो मारने दो। नेहरू लियाकत समझौता हुआ था अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक तो हिंदू और सिख थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने कान में रुई ठूस ली कि मारे जा रहे हैं तो मरने दो, भाग रहे हैं तो भागने दो, हम क्यों सुरक्षा दें, हमें तो इस्लामिक देश बनाना है। इसलिए यही हाल था कि विभाजन के समय सिखों की संख्या वहां पर 20 लाख थी, जो अब 16,000 बची है, और हिंदू जो 14% हुआ करते थे वो मुश्किल से 1-1.5% बचे हैं, वो भी सिर्फ सिंध प्रांत में बचे हुए हैं। कहाँ चले गए? मार मार कर भगा दिए गए, उनकी जमीन हड़प ली गई, उनकी औरतें पकड़ के रख ली गई, रेप हुआ, क्या क्या नहीं हुआ है उस वक्त की क्या कहानियां हैं, वो क्रूरता की हद हुई है जो वहां पर किया गया। लेकिन अब यहाँ आमिर खान क्या दिखा रहे हैं? आमिर खान दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में मुसलमानों ने हिंदुओं की रक्षा की, हिंदुओं को बचाया। आप यही नैरेटिव दिखा रहे हैं ना, जहां पाकिस्तान पर आरोप लगते हैं कि आपने अल्पसंख्यकों को वहां से भगा दिया, मार दिया, रोकने की कोशिश नहीं की, उनको एक सुरक्षित माहौल नहीं दिया, और आज तक नहीं दे रहे हैं। आज तक वहां पर हिंदू लड़कियां उठा ली जाती हैं, सिख लड़कियां उठा ली जाती है, धर्म परिवर्तन होता है, मार दिए जाते, कोई सुनने वाला नहीं है, संस्कृति मिटा दी गई है पूरी तरह। लेकिन आप दिखा रहे हैं कि वहां पर एक दबंग आदमी है जो ये कह रहा है कि नहीं, इस मुस्लिम हिंदू औरत को तो भगाना चाहिए। लेकिन जो इनकी कहानी है, जो ये नाटक है, उसके हिसाब से वहां पे एक मौलवी भी है, मदरसा भी है, मस्जिद भी है, मौलवी भी है, और मौलवी कहते हैं कि नहीं भाई, क्या हो गया अगर हिंदू औरत रह रही। तो कितने अच्छे मौलवी हैं। भारत में पुजारियों को घोर सांप्रदायिक दिखाएंगे, बुरा दिखाएंगे, पीके फिल्म में दिखाया हुआ है ना इन्होंने। लेकिन वहां पाकिस्तान का तो मौलवी भी बहुत अच्छा है। वहां पर अली फजल का एक किरदार है जो कहता है कि कोई मजहब बुरा नहीं होता, अच्छे बुरे लोग होते हैं। लेकिन ये जवाब नहीं दे पाएंगे कि जो आतंकी आते हैं वो एक ही मजहब। वहां पर अली फजल का एक
डायलॉग है, कहता है कि कोई मजहब बुरा नहीं होता, अच्छे बुरे लोग होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों था कि भारत में एक धर्म से जुड़े हुए लोगों ने मुसलमानों को सुरक्षा दी, अधिकार दिए। हिंदू आबादी थी ना यहाँ पर अधिकतर, और नेहरू चाहे अनचाहे हिंदू ही थे, महात्मा गांधी हिंदू ही थे। कैसे हुआ कि इस मजहब के, इस धर्म के लोगों ने सुरक्षा दी और वहां पर दूसरे मजहब के लोगों ने दूसरे धर्म वालों को मारकर भगा दिया। अच्छे बुरे की सिर्फ बात होती तो वो बुरे यहां भी दिखते। ये अधिकतर आप ही के में क्यों बुरे दिख रहे हैं? लेकिन इस डायलॉग का जवाब नहीं दिया जाएगा तो भ्रम फैलाया जाता है ना, गंगा जमुनी संस्कृति और सेक्युलरिज्म, इस सब का चूरन चटाया जाता है। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो आमिर खान इसमें ये दिखाना चाहते हैं, इनका प्रोडक्शन हाउस है, इसके डायरेक्टर राजकुमार संतोषी हैं, लेकिन देखिए पैसा जो लगाएगा फिल्म उसके हिसाब से बनती है। तो प्रोडक्शन हाउस इनका है और ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं को सुरक्षा दी गई और एक मुसलमान लड़ा एक हिंदू के लिए, तो मुसलमान कितना अच्छा होता है, मुसलमान कितना मसीहा था। उस वक्त हिंदुओं को मारा नहीं बल्कि उस बेचारे मुसलमान को भारत से भागना पड़ा। हिंदू कितना क्रूर, कितना खराब होता है कि मुसलमान को भगा दिया और वहां पर मुसलमान ने बचाया। पाकिस्तान के अंदर मुसलमान बचा रहे थे हिंदुओं को, जो पाकिस्तान नहीं साबित कर पाया वो आज आमिर खान यहां बैठकर साबित कर रहे हैं। एक ऐसी फिल्म बना दी है जो पाकिस्तान में लोग खुश होंगे, और इसी भ्रमजाल में लगता है सनी देओल भी फंस गए हैं। सनी देओल हालांकि कोई बच्चे तो है नहीं, ये लोग कुछ प्रोफेशनल भी है, पैसा भी मायने रखता है, तो उस चक्कर में बहुत सारी चीजें कर भी लेते हैं। लेकिन सनी देओल ये नहीं सोच पाए कि कैसे उनकी पूरी छवि को बदल के रख दिया। जहां सनी देओल अभी तक एक सिख योद्धा थे, एक भारत के सिख योद्धा, आज उन्हें एक मुस्लिम योद्धा बनाकर रख दिया गया है। आप गदर के दोनों ही पार्ट देखेंगे, एक ऐसी छवि थी सनी देओल की जो पाकिस्तान में तबाही मचा देता है, उथल पुथल मचा के रख देता है, गदर मचा के आ जाता है। दंगे दिखाए गए थे इनकी दबंग गदर फिल्म में भी दिखाए गए थे, जिसमें तारा सिंह का किरदार था, और वो व्यक्ति जब वो बचाते हैं, इसमें अमीषा पटेल को बचाते हैं, वो दंगों की ही स्थितियां होती हैं और खुद वो उनमें शामिल होते हैं क्योंकि उनके परिवार के साथ पाकिस्तान में बहुत बुरा हुआ होता है। वो गुस्सा उनके अंदर होता है, फिर भी वो बचाते हैं और आगे चल के उसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है अपनी पत्नी के लिए। तो यहां भी इन्होंने क्या किया है, सनी देओल को कहानी सुनाई होगी कि भाई आप यहां भी बचा रहे हैं, आप एक हिंदू परिवार को बचाने वाले योद्धा की तरह इस फिल्म में होंगे। देखिए जब कहानी सुनाई जाती है तो उसे एजेंडा नहीं बताया जाता, ये नहीं बताया जाता कि क्या हम दिखाने वाले हैं, बाकी सीन क्या होंगे, और जो इतना नहीं सोच पाएगा उसको सिर्फ अपने सीन नजर आएंगे और उसमें दिखाया होगा कि भाई आप हैं बड़े सेक्युलर मुसलमान हैं, सिकंदर नाम है, नाम भी कोई उस तरह का नहीं है, टोपीदारी भी नहीं बनाया गया है, और आप जो है एक हिंदू महिला को बचाते हुए कट्टरपंथियों से संघर्ष करेंगे। तो सनी देओल को लगा होगा कि हाँ भाई वहां भी मैं बचा रहा था, यहाँ भी मैं बचा रहा हूँ, 2.5 किलो का हाथ यहाँ भी वहां भी, बस बढ़िया, एकदम योद्धा की छवि तो यहाँ भी बनेगी। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आया कि या वहां आप एक सिख योद्धा थे, चाहे आपकी गदर फिल्म हो चाहे बॉर्डर फिल्म हो, और आप यहाँ पर एक पाकिस्तान में गए हुए, भारत छोड़कर, अपना देश छोड़कर गद्दारी करके गए हुए एक मुस्लिम योद्धा है। तो ये अंतर वो नहीं समझ पाए और इस फिल्म में इन्होंने काम कर लिया, और अब छीछा लेदर भी सनी देओल की सबसे ज्यादा हो रही है। देखिए जो आमिर खान है ये तो पहले ही बदनाम है, ये जो बयान देते रहे हैं, इनके जो तरीके रहे हैं, जो फिल्में करते रहे हैं, बाकी जो ये सब की जोड़ी है जावेद अख्तर, शबाना आजमी, और ये सब जो है ये इनके तरीके सबको पता है कि कैसे जिंदगी ही बीत गई है इस्लामिक एजेंडा चलाने में। तो इससे सावधान रहने की जरूरत है, इस फिल्म से युवाओं को भी सावधान रखने की जरूरत है। ना आप देखें ना बच्चे देखें, ये चीजें इस बात का ध्यान दें, क्योंकि गलत इतिहास, मैनिपुलेटेड और ऊपर से हिंदुओं को गिल्ट महसूस कराने वाला, हिंदुओं को विलन बनाने वाला इतिहास आप ना देखें तो अच्छा है। और आमिर खान को सबक मिलना जरूरी है दोबारा कि कुछ भी गंदगी हमारे सामने परोस दोगे तो हम उसे निगल नहीं लेंगे, बल्कि वो गंदगी उल्टा तुम्हारे ऊपर फेंकी जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।